तो दोस्तों आज हो गया 11 अप्रैल 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना लगभग तय हो गया है। उद्धव ठाकरे सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए राज्य में पूर्ण पाबंदी जरूरी है। रविवार को कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक के बाद इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। लॉकडाउन कितने दिनों के लिए लगाया जाएगा और इस दौरान किस किस तरह की गतिविधियां की छूट होगी और किन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक होगी, ये भी टास्क फोर्स की बैठक में तय हो सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने बैठक में ये साफ कर दिया कि कोरोना को रोकने के लिए अब कोई और चारा नहीं बचा है और लॉकडाउन लगाना ही होगा। हालांकि विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इसका विरोध किया है। इसके बाद तय किया गया है कि रविवार को टास्क फोर्स की बैठक में लॉकडाउन पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। वहीं बैठक के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने संवाददाताओं को बताया कि कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाना आवश्यक है। आज की दूसरी बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 4 महीने से जारी किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा है कि हजारों किसान संगठन, अर्थशास्त्री, समाज के अलग अलग वर्ग कृषि सुधार बिलों का स्वागत कर रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों से सरकार ने 11 दौर की बातचीत की। हमने उन्हें बिल में संशोधन का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान यूनियनों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कृषि मंत्री ने कहा है कि किसानों के मन में असंतोष नहीं है। जो किसान संगठन इन बिलों के विरोध में है, सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वे अपना आंदोलन स्थगित करें और अगर वो बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर मैंने कई बार किसान नेताओं से बच्चों और बुजुर्गों को घर वापस जाने के लिए कहने का आग्रह किया था। अब दूसरी लहर शुरू हो गई है। किसानों और उनकी संगठनों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। आज की तीसरी बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की विफल नीतियों के कारण कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है और मजदूर फिर से पलायन करने को मजबूर है। लेकिन इस अहंकारी सरकार को अच्छे सुझाव से एलर्जी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार सुबह ट्वीट किया, केंद्र सरकार की विफल नीतियों से देश में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और प्रवासी मजदूर दोबारा पलायन को मजबूर है। कांग्रेस नेता ने कहा कि टीकाकरण बढ़ाने के साथ ही इनके हाथ में रुपए देना आवश्यक है, आम जन के जीवन और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए। लेकिन अहंकारी सरकार को अच्छे सुझाव से एलर्जी है। इससे पहले 8 अप्रैल को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि कोरोना वायरस टीकों की खरीद और वितरण में राज्य की भूमिका बढ़ाने के साथ ही सभी जरूरतमंद लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था की जाए और टीके के निर्यात पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि इस मुश्किल समय में गरीब तबकों को सीधे तौर पर आर्थिक मदद दी जाए। आज की चौथी बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राज्यपाल फागू चौहान को पत्र भेजकर 23 मार्च को विधानसभा में घटित घटनाक्रम को लेकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने साक्ष्यों की सीडी भी पत्र के साथ भेजते हुए सरकार और दोषियों की बर्खास्ती की भी मांग की है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल को भेजे पत्र में लिखा है कि बीते दिनों बजट सत्र के दौरान बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को सदन के मर्यादा और नियमावली के विरुद्ध प्रयोजित शोरगुल के मध्य पास कराया गया। कहा है कि विधायकों द्वारा विधेयक का विरोध सत्तारूढ़ दल को नागवार गुजरा। तेजस्वी यादव ने पत्र में आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर सदन के अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि कई सदस्य इस घटना में घायल हुए हैं जो इलाजरत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महिला विधायकों के साथ भी बदसलूकी की गई। उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि आप संविधान के संरक्षक हैं, इसलिए इस अलोकतांत्रिक घटना के लिए दोषी सरकार की बर्खास्तगी की सिफारिश करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। आज की पांचवी बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने लीक ऑडियो को लेकर चौतरफा घिर गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भी निशाना साधा है। पीके की ओर से यह कहे जाने पर कि लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी की ओर से 20 सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण किए जाने की वजह से ध्रुवीकरण और बीजेपी को फायदा मिल रहा है। ओवैसी ने कहा है कि ममता की विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने लीक ऑडियो को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि मशहूर चुनावी रणनीतिकार यहां तथ्य रहित दिमाग से बोल रहे हैं। उन्होंने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बंगाल में जड़ जमाने की अनुमति उन्होंने कैसे दी? इस पर आत्ममंथन की बजाय वो विफलता के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा बना रहे हैं।
आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि राज्य में मुसलमानों की आबादी 27% है, लेकिन केवल 6% के पास सरकारी नौकरी है। उच्च शिक्षा में केवल 11% छात्र है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 80% मुसलमान 5,000 रुपये के कमा रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में 6 सबसे पिछड़े जिलों में मुसलमानों की आबादी 25% से अधिक है, लेकिन जिलों में उनकी हिस्सेदारी 37% है। जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी में था, ये वो हैदराबादी था जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जर्मनी से एशिया तक सबमरीन में था। ये वही हैदराबादी जिसका नाम अहमद हसन सफरानी है, जिसने जय हिंद का नारा किया था। ममता बनर्जी हम वो लोग हैं जिन्होंने भारत को जय हिंद का नारा दिया था। ममता बनर्जी बीजेपी का डर दिलाती है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बंगाल में लाया। ममता बनर्जी ने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट की तारीफ की। ममता बनर्जी ने आरएसएस से समझौता किया। 5 साल पहले जब यहां पर असेंबली इलेक्शन हो रहे थे तो ममता बनर्जी और बीजेपी का अलायंस था। ममता बनर्जी कहती है कि मुसलमान गाय की तरह है, गाय हमको दूध देती है, कभी लात मारे तो उसकी फिक्र नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी हम इंसान है, हम गाय नहीं है। बंगाल का मुसलमान हो या दलित हो या कोई हो, वो इंसान है, मगर आप गाय के रूप में देखती हैं। आपने हमसे दूध भी लिया, खुद भी गए, जब मलाई की बात आई तो भाई को मलाई भी खा लिया, मिष्टी दोई निकाल ली हमसे और भाई को और आप मिलके खा गए। हमको क्या मिला? ना स्कूल मिला, ना नौकरी मिली, ना कॉलेज मिला, ना अस्पताल मिला, ना ड्रेनेज लाइन मिली। हमको क्या मिला? हमको जेल मिली। हमको जेल मिली। 27% मुसलमानों की आबादी बंगाल में। कितने नौकरियां दिए लेफ्ट कांग्रेस और ममता बनर्जी ने? 6% नौकरी गवर्नमेंट में। कितने जेल में? 37%, 37%। और मुझ पे उंगलियां उठाते हैं, ये मिलावा है। मैं मिलावा नहीं, तुम मिले हुए हो, तुम में मिलावट है। ये कांग्रेस, ममता बनर्जी, मोदी में कोई फर्क नहीं है। सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने मुत्तहदा, अपने वोट को इस्तेमाल करिए। ये डेटा आपके सामने है, ये बर्बादी आपके सामने है। अगर आपको इससे मुकाबला करना है तो मेरी आपसे अपील है कि आप यहां से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में दम नहीं है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। यहां बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलके लड़ रहे हैं। केरला में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कन्नूर में एक मुसलमान का कत्ल हो गया लेफ्ट यूडीएफ के। किसने मारा? लेफ्ट ने मारा। मगर यहां बंगाल को आएंगे तो कांग्रेस और वाम एक हो जाते हैं। मेरे भाई, बीजेपी अगर बंगाल में आई तो ममता बनर्जी की वजह से आई। 18 लोकसभा के सीट बीजेपी जीती। और आपसे एक सवाल करता हूं, मौसम नूर को आपने वोट नहीं दिया? कितनों ने वोट दिया मौसम नूर को? हाथ उठाओ। बरोबर खुश नहीं होगा, हाथ उठाओ। फिर कैसा जीती बीजेपी? मैं तो नहीं था ना, मैं तो नहीं लड़ा ना इलेक्शन। आज ममता बोल रही है ओवैसी आया, ओवैसी। अरे ओवैसी दूल्हा है, आते रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मौसम नूर क्यों हारी? इसलिए हारी कि ममता बनर्जी के लोग खुद बीजेपी को वोट दिए, इसलिए मौसम नूर हार गए। अब आपसे अपील कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में आपको अपील कर रहा हूं कि आप मेरे भाई को कामयाब करिए। ये हमारा गरीब है मगर दिल का अमीर है। ये टीएमसी के हुंडों से नहीं डरता, ये सिर्फ अल्लाह से डरता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि बीजेपी को भी हराना है। कौन कह रहा है बीजेपी को मत हराओ? मगर पार्लियामेंट में क्या ममता बनर्जी, जब हम वोटिंग का मुतालबा किए थे ट्रिपल तलाक का, तो ममता बनर्जी के एमपी भाग गए। सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया तो ममता बनर्जी के 8 एमपी नहीं थे। आपके सामने बात कह रहा हूं, ये कांग्रेस का उम्मीदवार पूछो इससे। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कानून लाया गया, ये कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दे दिया।
बीजेपी को रोकना है, मगर ये भाई बहन की जोड़ी नहीं रोक सकेगी। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी भाई बहन की जोड़ी है ये। एक तरफ भाई है, एक तरफ दादा है, एक तरफ दीदी है। इन्हों दीदी बोलते हैं, उन्हों दादा बोलते हैं। ये ड्रामा कर रहे हैं। ममता बनर्जी सर पे ओढ़ के अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और वो गरीब बेचारा कितना अच्छा है। अच्छा नहीं है, स्कूल को नहीं मिला, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ।